तुलसी बेटा, क्या सरप्राइज है, जल्दी बताओ। बस 2 मिनट सेठ, रुक जाइए ना। पप्पा सेठ सब कुछ सही बता देंगे। ये क्या मैसेज आया मोबाइल पे जिससे देख के ये मुस्कुरा रही है? तुलसी, बहुत हो गया, हम और इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। बड़ी सेठानी जी, आप बच्ची पर मत बिगड़िए। तुलसी इतने प्यार से हमारे लिए तोहफा लेकर आई है, देख लेते हैं ना एक बार, बच्ची का दिल नहीं टूटेगा। कहाँ है सरप्राइज तुलसी? हाँ, सेठ, बड़ी सेठानी, आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी देख कर आती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ चले गए सब लोग? बंटी भैया, गमला, वो पुलिस इंस्पेक्टर का है। अब वो आदमी, चलो हम अंदर चलते हैं। नहीं, रुक जा तुलसी, रुक जा। पर आप अंदर क्यों नहीं चल रहे हो? तुलसी, अपने साथ बहुत बड़ा कांड हो गया रे। मतलब? Inspector, make fool us and run away. मैं तुझे बताता हूँ क्या होगा। इंस्पेक्टर साहब, लेडी कांस्टेबल बाद में आ जाएगी, पहले हम लोग अंदर चलते, शादी रोक देते, वरना बहुत लेट हो जाएगा सर, प्लीज। क्या रे चिरकुट, तू तो उनका बॉस बनता है ना, और तू ही धोखा खा गया। देख बेटा, मैं तुझे कहावत सुनाता हूँ, नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। और माला ताई वही मगरमच्छ, उससे पंगा लेने में नहीं, दोस्ती करने में फायदा है। तुम उनके साथ मिले हुए हो? अरे तुम पुलिस वाले हो, ऐसे निभाओगे कानून? वो क्या है ना, माला ताई के साथ अपनी बहुत पुरानी साठगांठ है, टाइम टाइम पे पैसे भिजवाती रहती है, तो थोड़ा बहुत तो वफादारी करनी पड़ेगी ना। क्यों? वो लटकड़ी उसका निकाल। ये रख, हमारी तरफ से माला ताई की शादी का गिफ्ट, अंदर जाके दे देना है। पकड़। 1 मिनट इंस्पेक्टर, हमारी रिपोर्ट वापस करो। देता हूँ। बंटी भैया, निकाल गाड़ी। मैंने तो सोचा था कि हम जीत गए, पर माला ने तो पूरी गेम ही पलट दी। उसने हमें हरा दिया। माला, सर, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है, आप हार पहनाइए प्लीज।
भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने पापा की जान बचाऊंगी। कैसे भी करके मुझे ये शादी रोकनी ही पड़ेगी। तुलसी चल। रघुवीर, सॉरी तुलसी, मैं वेट नहीं कर सकता था। वो वृंदा हॉस्पिटल में तड़प रही है और मुझे उसे ठीक करना। और इसीलिए मैं और तुम्हारे रघु सेठ अब पति पत्नी बन गए तुलसी। नहीं नहीं। अरे तुलसी, ऐसे उदास नहीं होते। तो क्या हो गया अगर हमारी शादी हो गई तो? तुम अपना सरप्राइज हमें अभी दिखा सकती हो। कहाँ है? अरे वाह, ये है। तुलसी, मेरी बच्ची कितनी सियानी है तू। ये सरप्राइज था? रघुवीर जी, बड़ी सेठानी माँ जी, अब तो हमारी शादी होगी तो मैं माँ जी कह सकती हूँ ना आपको। देखिए तुलसी कितनी सुंदर ओढ़नी लेकर आई है। ये मेरी माँ की है। तुलसी, तुलसी तुम कितनी सियानी हो। तुमने खास या बरेली से मंगवाया? अपनी माँ के लिए? उन्हें उनकी शादी पर तोहफा देने के लिए ये सरप्राइज था? मेरी बच्ची। इसे ओढ़ के दिखा। माला कैसी लग रही हूँ? तुलसी बड़ी भोली है रे तू। तेरे को कहा था ना मैंने, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। थैंक यू तुलसी। वकील साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, वकील साहब, आपको याद है ना कि शादी के पेपर्स के साथ साथ मैंने आपको तलाक के पेपर्स भी रेडी करने के लिए बोले थे। माला जैसी किडनी देगी और वृंदा का किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होगा, मैं माला से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दूंगा। डिवोर्स के पेपर रेडी है, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू। चलता हूं मैं।
I'm sorry जानकी। वृंदा को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं मैं। सच कहूं, जब से तुम गई हो ना सब कुछ बिखर गया। और एक बात याद रखना जानकी, रघु सिर्फ जानकी का है और किसी का नहीं। ठीक है रघु सेठ, तू हमेशा जानकी का ही रहना। मेरे को तो बस तेरी ये दौलत और ये जायदाद चाहिए। उसके बाद मैं तेरे को भी तेरी जानकी के पास भेज देगी। सुख करता दुख हरता विघ्न विनाशी, जन्म जन्म रहे छाया तेरी कृपा की। सर्वांग सुंदर सिंदूर धारी, गले मुक्ता हारी शोभा है न्यारी। जय देव जय देव। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ये दूसरी सिंदूर की डिब्बी किसके लिए? आहो, अपने में रिवाज है ना कि सुहागन गणेश जी के सामने सिंदूर रखती है, इसीलिए मैंने अपने साथ साथ इसकी तरफ से भी सिंदूर रख दिया गणेश जी को, ताकि इस पे और इसके पति पर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ये सब क्या हो गया माँ? पहले जानकी चली गई और अब वृंदा की ऐसी हालत। मुझे दूसरी शादी करनी पड़ रही है। जानकी नहीं है, फिर भी ऐसे लगता कि जानकी यहीं कहीं है। माँ, मुझे ऐसा लगता कि मैं कहीं जानकी को धोखा तो नहीं दी। नहीं बेटा, तू बेकार में ये सोच रहा है। तूने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने तो अपनी बेटी वृंदा की जान बचाने की कोशिश की है। तेरी जगह कोई और पिता होता ना तो वो भी यही करता। और क्या जानकी नहीं करती? जानकी भी अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए यही करती। रघुवीर, ये शादीशुदा है, तुम्हें कैसे पता चला? आई बाबा ने बताया था ना, जब ये मिली थी ना तो ये था इसके गले में। इसका पति है कहीं तो भी जो इसे याद करता होगा, जो इसके इंतजार में होगा। गणपति बप्पा, इसको जल्दी होश में ले आइए ताकि ये अपने परिवार के पास जा सके। वैसे भी बेटा, ये कागजी शादी है। एक बार वृंदा का ऑपरेशन हो जाए तो फिर तू इस शादी से कानूनी तौर पर मुक्त भी हो जाएगा। चिंता मत कर तू, ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई रे तुलसी। उस पुलिस वाले पे भरोसा करके ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी रे। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, वो पुलिस वाला भी उस माला के साथ मिला हुआ निकला। Now what to do, Tulsi? How to win? हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है तुलसी। तेरी जानकी सेठानी और तेरी डीएनए रिपोर्ट, दोनों उस रिश्वतखोर पुलिस वाले ने ले लिया हमसे। माँ कहती है जब सारे सबूत मिट जाए तो सच्ची जुबानी सबसे बड़ा सबूत होती है। मैं अभी जाके सेठ को सब सच बता देती हूँ। वो मेरी बात पे जरूर भरोसा करेंगे। तुलसी, तुलसी रुक जा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। ये मौत नहीं है मेरी मौत। तुलसी, ये तो जानकी माँ की आवाज है। जानकी माँ, जानकी माँ। तुलसी, जानकी माँ, अब कहाँ हो? जानकी माँ, कहाँ हो आप? जानकी माँ। क्या रे तुलसी, तेरे को अभी भी लगता है कि तेरी जानकी माँ
बोले तो तेरी असली माँ अभी भी जिंदा है। मालूम पड़ गया ना तेरे को? पढ़ ली ना तूने अपनी डीएनए रिपोर्ट्स? पता चल गया ना कि जानकी ही तेरी असली माँ है? तेरे को नहीं लगता कि अब बहुत देर हो गई है? तेरे को तेरी माँ के बारे में पता भी लगा तो कब? जब तेरी जानकी माँ हमेशा हमेशा के लिए तेरे बप्पा सेठ के पास पहुंच गई। और उसे पहुंचाया किसने? मैंने ही तो पहुंचाया ना तेरी जानकी माँ को। और ये जानकी की आवाज मैंने अपने मोबाइल के ऐप से निकाली। अरे कितनी बेवकूफ है रे तू। पहले तेरे बेवड़े बाप की स्टोरी बताकर तेरे को पागल बनाया, अभी जानकी की आवाज सुनाकर फिर से पागल बनाई। अरे तू इतनी बेवकूफ है, मेरे को मालूम ही नहीं था। क्या रे झांसी की रानी बनेगी रे तू? हाँ, वापस से सुनेगी जानकी की आवाज? तुलसी, सुनी अपनी जानकी माँ की आवाज? कैसे बुला रही थी तू उसे? जानकी माँ, जानकी माँ, कहाँ हो आप जानकी माँ? जानकी माँ। बेवकूफ। जितना हंसना है हंस लो, लेकिन जब आपकी सच्चाई सेठ को पता चलेगी ना, तब मैं हंसूंगी। अच्छा। क्योंकि तब सेठ खुद आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे, और आपके साथ आपकी बेटी चमेली को भी, जिसे आज तक सेठ अपनी वृंदा मान रहे हैं। शांत हो जा मेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तेरे को रघु सेठ को मेरी सच्चाई बतानी है ना, तो बता दे। मैं किधर रोक रही है? फोन ले, मेरा उसका नंबर। थैंक यू पापा सेठ, आज आपकी वजह से मेरी वृंदा की जान बचाने का रास्ता मिल गया। उसे नई किडनी मिल जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। क्या हुआ? हाँ, कौन नहीं उठा रहा? तेरा असली पापा? पापा फोन उठाओ। नहीं उठाया फोन? कैसे उठाएगा रघुवीर? अरे वो तो गाड़ी चला रहा है ना, और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना कानूनी अपराध है, मालूम है ना तेरे को? और क्या पता कि तेरा रघु सेठ यानी तेरे असली पापा कभी वापस ही ना आए तो, और इसकी गाड़ी का ऐसे कचुम्बर बन जाए तो कितना मजा आएगा ना। क्या बोल रहे हो आप? चल तेरे को समझाती है। ये है मेरे पतिदेव की कार, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और ये है ट्रक जो हाई स्पीड से उसकी गाड़ी की तरफ आ रहा है। तेरा रघु सेठ एक सुनसान गली से गुजर रहा है। जानती है ट्रक कौन चला रहा है? मेरा आदमी। और ये तेरे रघु सेठ के साथ क्या करेगा मैं बताऊं? रघु सेठ की गाड़ी अपनी जगह पे जा रही है। ये ट्रक आ रहा है, ये जा रही है, ट्रक आ रहा है। आ रहा है ये ट्रक, तेरे रघु सेठ की गाड़ी, ये ट्रक, ये रघु सेठ की गाड़ी, और ये धड़ाम।
मुश्किल है। सेठ को कुछ नहीं होगा, पप्पा सेठ हमें कुछ नहीं होने देंगे। तुम झूठे हो। तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है ना? चल तेरे रघु सेठ का साक्षात दर्शन कराती है मैं। चल चल। देख अपने रघु सेठ को, देख। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था तुलसी। अगली बार जो ट्रक है ना, वो ड्राइवर सीट पे टक्कर मारेगा।